हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी डिस्कस portfolio and government portfolio. In this subject we discuss, tomorrow this is discussed management functions, planning, organizing, staffing, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। तो उसमें हमने जो मेन वाइडली जो एक्सेप्टेंस था उनमें से हमने कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सारी चीज़ देखी। तो इसमें हमने प्लानिंग को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग। Organizing requires a formal structure of authority and the direction and flow of such authority through which work subdivisions are defined, arranged, and coordinated so that each part relates to the other part in united and coherent manner so as to attain the perceived objective. According to Henry Fayol, to organize a business is to provide it with everything useful or its functioning, raw material, tools, capital and personals. मीन्स देखो, ऑर्गेनाइजेशन क्या, कोई भी एक्टिविटी जब प्लानिंग करनी है, हमने जब प्लानिंग कोई भी एक्टिविटीज़ कर रही है तो हमें ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा। तो हमें उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या है, उनका डायरेक्शंस देखना पड़ेगा, फ्लो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग हमारे लिए कि रॉ मटेरियल्स है, टूल्स है, कैपिटल है, पर्सनल। हेनरी फेवल ने ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस इट इज़ प्रोवाइड टू एवरीथिंग यूजफुल, क्योंकि एवरीथिंग यूजफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी चीज़, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिफाई द टास्क द मस्ट बी परफॉर्म एंड ग्रुपिंग दैम व्हेन एवर नेसेसरी। तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला, कोई भी अपन जो प्लानिंग की है तो उसमें सबसे पहला अपना ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ये रहेगा कि हमने प्लानिंग में जो हमने ऑब्जेक्टिव या फिर हमने टास्क या गोल्स जो हमने रखे हैं, बनाए हैं, तो उनका आइडेंटिफाइंग कर पाए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है एक, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने टास्क बना लिए है, प्लानिंग कर ली है, हमें उस टास्क को सर्कुलेट ही नहीं किया जाए, मीन्स उनको कम्युनिकेट नहीं किया जाए। अगर हम उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ के वैन फोर्स है, वर्क फोर्स है, मैनेजर्स है, उनको कैसा पता लगेगा कि हमें इन टास्क के ऊपर काम करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाइंग टास्क जो उनको परफॉर्म करने हैं ग्रुप में कि सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, ये सारे आइडेंटिफाई करने होंगे। Then assessing these tasks to the personnel while defining their authority and personality। फिर टास्क डिसाइड हो गए कि मुझे ये काम करना है, इस बंदे को ये काम करना है, इसको ये काम करना है, कि इस काम को ग्रुप में करना है। देन टास्क असाइन होने के बाद हम उन टास्क को फुलफिल करने के लिए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो डिसाइड करेंगे सबकी, कि इस काम को करने के लिए इसकी ऑथोरिटी ये होगी और इसके लिए काम करने के लिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी। ठीक है, ये सारे डिसाइड होंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे डेलीगेटिंग दिस अथॉरिटी टू दीज एम्प्लॉयज़। मीन्स फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर ली रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, फिर इन अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करेंगे एम्प्लॉय के लिए कि इस काम ये डेलीगेट हो गई है। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी होनी चाहिए और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, ज़्यादा हो गई और अथॉरिटी कम दे रखी है, और अथॉरिटी ज़्यादा है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका एस्टैब्लिश रिलेशनशिप इक्वल होना चाहिए, सबको बराबर इक्वलिटी, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन कोऑर्डिनेटिंग दीज एक्टिविटीज़। फिर इन सब में एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बराबर उसका कोऑर्डिनेट करते हुए काम करवाना चाहिए, ताकि हमारी जो प्लानिंग है, टास्क है, हमारे गोल्स है, उनको अचीव हो सके हम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की देखा। नाउ वी डिस्कस स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ द functions of hiring and retaining a suitable workforce for the enterprise
both at managerial as well as non managerial levels. स्टाफिंग क्या होती है, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को भाई इन सब प्लानिंग हो गई, इन सब को डिसाइड करने के बाद क्या एक स्टाफिंग भी तो ज़रूरत होती है, चाहे वो मैनेजरियल फंक्शंस के बेसिस पर हो सके और क्योंकि देखो एक मैनेजमेंट का काम करने के लिए भी चाहिए, एक नॉन मैनेजरियल अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो उनके लिए हमें हायरिंग करनी पड़ेगी, रिटेन करना पड़ेगा, वर्क फोर्स को बनाए, अगर पहले से वर्क फोर्स है तो उसको बनाए रखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो हमें हायर करना पड़ेगा. It's involve the process of recruitment, training, developing, compensating and evaluating employees and maintaining this workforce with proper incentives and motivations. तो ये स्टाफिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती कराई जाएगी. भर्ती में हम एप्लीकेशन से, आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब के जब फॉर्म लगाते हो तो उसमें सबसे पहला क्या होता है, हम रिक्रूटमेंट करते हैं, समझ आवेदन, हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारी एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम होने के बाद हमें कुछ अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग, नहीं तो जॉइनिंग. ट्रेनिंग, फिर उसका अगर ट्रेनिंग ज़रूरत है तो ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद हम उसका फिर ट्रेनिंग वगैरह से लगता है कि उसका काम जॉब दे देंगे, बट फिर डेवलपिंग भी तो करेंगे साथ में कंपनसेटिंग करेंगे, एवेल्यूएटिंग भी करेंगे, एवेल्यूएशन करेंगे कि भाई एम्प्लॉय ने काम किया है कि नहीं किया है. ये सारी चीज़ें ये स्टाफिंग में ही इन्वॉल्व रहती है. पूरा स्टाफिंग का काम क्या है, कौन एम्प्लॉय आना रहना चाहिए कंपनी में, कौन नहीं रहना चाहिए. मीन्स कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड देकर मोटिवेट किया जाए, अगर कोई अच्छा काम नहीं कर उसको निकाला जाए कंपनी से, इस तरीके से. ना अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनेल, मीन्स ये क्या एक मैनेजरियल विद्वान है, तो इनके अकॉर्डिंग स्टाफिंग क्या, मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मीनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर through the proper and effective selection, appraisals and development of personnel to fill the roles designed in the structure. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें CEO, MD, फिर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, इस तरीके से धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे. तो इन सब के जो अपने डिज़ाइन स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है रोल्स का, तो वो रोल्स को फुलफिलमेंट करना है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको स्टाफिंग के नाम से बोला है कुंट्ज और ओडोनेल. ठीक है बच्चों, तो ये स्टाफिंग. नाउ डिस्कस डायरेक्टिंग. द डायरेक्टिंग फंक्शन इज ए कंसर्न विद लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड सुपरविजन so that the employees perform their activities in the most efficient manner possible in order to achieve the desired goals. तो डायरेक्टिंग क्या होती है, हमारे जो गोल्स होती है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका डायरेक्शन देना कि इस तरीके से आपको ये काम करना है, इस तरीके से आपको ये काम करना है. लीडरशिप में देखा जाएगा सारा डायरेक्शन हो जा, मोटिवेट करना, सुपरविजन किया जाएगा, इसमें कम्युनिकेट किया जाएगा हर चीज़. ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो डिजायर गोल्स है, हमारे टारगेट है, उनको अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है. The leadership elements involve issuing of instruction and guiding the subordinates about procedure and methods. तो लीडरशिप में क्या होता है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस और इनके प्रोसीजर मेथड्स के इंस्ट्रक्शन के थ्रू इन्वॉल्व रहती है इसमें. नाउ कम्युनिकेशन में अपने कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है इसमें must be open both way so that the information can be passed on the subordinate and the feedback received from them. तो कम्युनिकेशन लीडरशिप में तो क्या केवल कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट्स को अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को. कम्युनिकेशन में क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स हमें के पास इंफॉर्मेशन तो जाएगी, वो हमें फीडबैक भी हमें दे सकते हैं कि इस तरीके से काम नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. Then motivation is very important since highly motivated people show excellent performance with less direction from superior. तो मोटिवेशन क्या होता है, बिना किसी डायरेक्शन के, जिनको सिर्फ मोटिवेट कर दिया जाए तो वे बिना किसी सुपरविज़न के, बिना किसी डायरेक्शन के भी अच्छा काम करते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करते हैं. तो मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है डायरेक्टिंग करना. डायरेक्टिंग में क्या, मोटिवेट कर दिया काम को, कोई मैंने मोटिवेट हो गया तो वो बस जो उसका जुझारूपन होता है
उसकी उत्तेजनाएँ जागती है, वो काम करने के लिए दिन रात लगा रहता है काम में, बस ऐसा। Supervising subordinates would lead to continuous progress report as well as assure the superiors that the direction are being properly carried out। तो सुपरवाइजन होना चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें होंगी डायरेक्टिंग में। अब नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, पहला है प्लानिंग, देन लास्ट कंट्रोलिंग। The function of control consists of those activities that are undertaken to ensure that the events do not deviate from the pre-arranged plans. The activities consist of establishing standards for work performance, measuring performance, and comparing it to these set standards and taking corrective actions as and when needed to correct any deviations। देखो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग में हमने जो प्लानिंग की है, प्लानिंग जो हमने जो प्लान बनाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटजी बनाई है हमने काम प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी टारगेट्स डिसाइड किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, उनको अचीव करने के लिए जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें जो काम हो रहा है, परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं उनको अचीव करने के लिए, तो वो प्रॉपर जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, प्लान किया, उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, प्रॉपर वे में है कि नहीं है, वो प्रॉपर डायरेक्शन में है कि नहीं है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या डेविएशंस है, उन डेविएशंस को करेक्ट किया जाए, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको भी करेक्ट रिमूव किया जाए। रिमूव करके जो हमारी प्लानिंग है उसमें जितनी भी हर्डल्स हैं उन सबको रिमूव करके हमारे प्लानिंग्स को सक्सेस करना है हमें। तो कंट्रोलिंग में ये सारे काम होते हैं। अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनेल, कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस activities of subordinates in order to make sure that the enterprise objective and plans desired to obtain them as being compulsed. The controlling functions involve establishment of standard performance, measurement of actual performance. Next is measuring actual performance with predetermined standard and defining out the deviations, taking corrective actions। तो इसमें कंट्रोलिंग की पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस है, सिस्टम है, तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस को मेजर करने के जो स्टैंडर्ड होंगे उनका एस्टेब्लिशमेंट करेंगे कि परफॉर्म किस तरह से हमें मेजर करनी है। देन हम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉय ने की है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। इन सब को मेजर करने के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद हम प्री जो डिटरमाइन हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसके साथ में उसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जो डेविएशंस होगा वो देखेंगे कि कितना डेविएशंस है, उसका मेजर करेंगे। और उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन मीन्स जो डेविएशंस है उनको दूर कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है बच्चों। ऑल दीज 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड, हाउएवर दीज फंक्शन आर हाईली indistinguishable and virtually unrecognizable on the job. It is necessary though to put each function separately into focus and deal with it। तो प्लानिंग में ये क्या होता है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोलिंग में, स्टाफिंग में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस की है। ये मेन फंक्शंस 5 होते हैं मैनेजमेंट के, तो अपने डिस्कस किए, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस की बच्चों। आई थिंक आपके इजीली समझ में आएगा और आप के लिए ये जो गवर्नमेंट पोर्टफोलियो है इसमें थोड़ा हेल्प होगी इस टॉपिक्स के ज़रिए। जो अपना मैनेजमेंट वाला पोर्शन है इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है इसकी, तो इसमें मैनेजमेंट अपन ने डिस्कस किया बच्चों। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।